तो हमने पिछले क्लास में बोला था, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था। तो मोल कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप मोलिकुल्स जो होता है, या आयंस हो या एटम्स हो, ये स्ट्रक्चरली यानी साइज में बहुत छोटा होता है। साइज में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो साइज में इतना छोटा होता है कि उसको गिनने में, मतलब उसको क्या करेंगे आप, क्या करना, उसका छोटा सा पार्ट उठाओगे ना, तो उससे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स का बना होगा, हाइड्रोजन का बना हो या कार्बन का बना हो, बहुत सारा चीज का बना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है उसका कैलकुलेट करने में मजा नहीं आता था। ठीक है, यानी उसका मोल्स निकालने में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, उसका मास नहीं निकल सकता था। ये इतना कम होता है, मतलब कहना साइज इतना छोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि आप बोल नहीं सकते हो। कहने का मतलब है, आप थोड़ा सा 1 ग्राम सिर्फ क्या लोगे, पानी लोगे H2O लोगे, 1 ग्राम H2O क्या होता है, 1 ग्राम सिर्फ लोगे, 1 ग्राम, तो इसमें बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारा, है ना। मान लीजिए आपने इतना वाटर लिया, इसमें क्या होता है, इसमें 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमने कितना उठाया, इतना उठाया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे कि हम जो 1 ग्राम इसलिए लिए, अगर केजी में नहीं लिया जाता है, इसको केजी में डिनोट नहीं करते, ये इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि केजी में डिनोट किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स का पार्ट ये होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, हद से भी ज्यादा होगा, जो आप गिनती नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी मोल के बारे में बताता है कि एक मोल उठा लो भाई, और वही एक मोल जो बराबर होगा ना, जो एक मोल बराबर होगा वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा, नंबर ऑफ ये 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। कोई भी एटम ले लो, 1 ग्राम, है ना, ग्राम एटम के बराबर होगा, 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो क्या होगा, 6.0022 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा, 1 मोल बराबर होगा, है ना, 1 ग्राम के बराबर होगा, आपस में बराबर होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, 6 पॉइंट। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि इसको मोल कॉन्सेप्ट में डिनोट किया गया है। जैसे आपने क्या किया, 1 दर्जन केला लिया, 1 दर्जन केला लेने में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, कितना नंबर ऑफ केला है, यानी हमने क्या किया, 1 दर्जन में 12 केला होता है। ठीक है, 12 केला है 1 दर्जन में, सिर्फ कितना, 1 दर्जन में। ठीक है, 1 दर्जन में 12 केला है। अब ये 12 से आप रिलेट करके बता दोगे कि जितना भी दर्जन लेना है, आप उसको क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, तो उसका डबल निकल जाए। किसी ने लिया कितना, 2 दर्जन लिया, 2 दर्जन, तो इसका मतलब है भाई कि 12, 1 दर्जन में 12 होता है, और 2 दर्जन लिया यानी 12 गुना 24। किसी ने 10 लिया, तो 10 लिया, 10 दर्जन, तो इसका मतलब है 1 दर्जन में 12 होता है, और वो कितना लिया, यानी नंबर ऑफ दर्जन ही हुआ, केला हुआ, कितना हुआ, 12 10 120, तो 120 केला हुआ। इस तरह आप बता देते हो। लेकिन कहने का मतलब है कि उसी तरह कि बोलेगा कि भाई एक मोल में है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम, है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम, है ना, तो ये बराबर हो जाता है किसके, 6.022 10⁻23, है ना, एटम्स ऑफ सोडियम, इसके बराबर हो जाता है। अब इसको 2 मोल लोगे तो इसका क्या होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा। 3 लोगे यानी 2 मोल लिए, तो इसका मतलब है ऑफ सोडियम इक्वल टू 2 ×
6.022 10⁻23 एटॉम्स, है ना। इसी को आप 2Na भी लिख सकते हो, एवोगाड्रोस नंबर स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो Na ले लेते हैं। Na क्या है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ठीक है, तो ये ले लिए, ठीक। अब कोई बोलेगा भाई यही क्या होता है, कोई बोलेगा 1 मोल ऑफ सोडियम इतना के बराबर होता है ना। कोई बोलेगा कि ये बराबर होता है 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना होता है 1 ग्राम एटॉम ऑफ सोडियम, ये भी बोल सकते हो। 1 ग्राम एटॉम ऑफ सोडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर हम 2 मोल लेते हैं तो इसका मतलब 2 ग्राम एटॉम लिए, 2 ग्राम एटॉम लिए है, तो ये लिए। अब 2 ग्राम लिए का मतलब 2 मोल लिए, 2 मोल लिए यानी 2 इंटू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स लिए, एटॉम्स लिए, पार्टिकल्स एटॉम मॉलिक्यूल्स आयंस लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब इस पे क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि भाई निकालो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोल रहा है ना। पहला में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन सोल्व करना है, सोल्व करना है ना, सोल्व करना है। यहाँ पे सोल्व करना है कि नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, देखिए किसका निकालना है, सोडियम का। 1 मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, है ना, 23। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23, है ना। तो सोडियम का 23 ग्राम में हम लेते हैं 1, यानी 23 ग्राम होगा, केजी तो होगा नहीं, केजी तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको 11th में क्या करेगा, वो पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री को बोला गया है, फिजिकल केमिस्ट्री है वो, ठीक है। 23 ग्राम ऑफ क्या लेंगे सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम है, 1 मोल ऑफ सोडियम है, इसका मतलब है कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम है। तो आप 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए 23 ग्राम ऑफ सोडियम ले रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम के लिए 1 मोल ऑफ, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए कितना 1 मोल ऑफ सोडियम लिए तो कितना बोल रहा है 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम बोल रहा है, यानी 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए, है ना, 1/23 ग्राम, 1/23 ग्राम होगा, ठीक है। अब 1 ग्राम 23 ग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पे कट कितना दे रहा है 4.6 ग्राम, यहाँ पे देखिए 4 क्या होगा 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना होगा 1.23 इंटू 4.6, ठीक है। अब यहाँ पे 10 ये हो जाएगा, है ना, इसको उसको हटा देंगे, है ना, ये पॉइंट को हटाओगे, 10 डेसिमल पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 23 दूना 46। कहने का मतलब है यहाँ पे 0.2 ग्राम कितना है, सॉरी ग्राम नहीं आएगा, मोल आएगा, ठीक है। ये इतना 0.2 मोल आया, 0. कितना मोल आया 2 मोल आया, है ना। तो कहने का मतलब है देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम यानी 23 ग्राम ऑफ सोडियम, इसको ऐसे भी लिख दो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, है ना। 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम है। तो बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना मोल्स होता है, तो 1/23 भाई, जैसे देखिए, है ना, ये हो गया, ये जैसे देखिए 1 डजन लीजिए, कितना 1 डजन ले रहे हैं, 1 डजन में
कितना है? 12 केला है। ठीक है, तो एक डजन में 12 केला है, तो एक केला के लिए कितना डजन होगा है? तो 1/12 है। जैसे 2 डजन है, 2 डजन के लिए 24। ठीक है, 2 डजन के लिए 24 हो रहा है, तो एक केला के लिए कितना डजन होगा? तो 2/24 हुआ। ठीक, ठीक है। अब देख, कहने का मतलब है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको एक और तरीका लिखने का, इस तरह से ही मोल बना है, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स बना है। ठीक है, इस तरह से ही नंबर ऑफ मोल्स बना है, इस तरह से ही नंबर ऑफ मोल्स बना ही है। इसी तरह 1 मोल ऑफ इक्वल टू 26 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना, ये मोलिकुलर मास हो गया। अब इस तरह से ही बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, है ना, मास गिवन एंड बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोलिकुलर मास गिवन कितना है? 4.6। ठीक है, मोलिकुलर मास 23। इसको काट दो, कितना है? कितना है? 0.25, सॉरी 0.2, इतना आया। इस तरह भी निकाल सकते हो, इतना मोल। अब मोल क्यों चढ़ा, यानी 0.2 मोल क्यों चढ़ा? क्योंकि ये ग्राम में है, ये भी क्या है? ग्राम पर मोल में है। ठीक है, अब ये ग्राम ग्राम कटेगा तो मोल पर ऊपर जाएगा मोल, यानी मोल हो गया 0.2 मोल। ठीक है, तो ये आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का वेट निकालने के लिए बोल रहा है। 3.01123 एटम्स ऑफ सोडियम है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है ना। यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स दिया है। कितना नंबर ऑफ एटम्स दिया है? इतना नंबर ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है सोडियम का नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि वो ग्राम निकालिए, वो वेट निकालिए, वो मास निकालिए। वेट बोले या मास बोले एक ही है। फिजिक्स में वेट का मतलब चेंज होता था, मास का मतलब चेंज होता है। वेट का मतलब वहां पे होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी के द्वारा। ठीक है, जो फोर्स लगता है वो अलग होता है, चेंज होता जाता है, उसका वेट चेंज होता है ग्रेविटी के कारण। लेकिन यहाँ पे वेट और मास दोनों एक ही है, ग्राम में ही लेना है, किलोग्राम में नहीं। वहाँ किलोग्राम चलता है, यहाँ पे ग्राम चलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वहाँ देखिए बोल रहा है वेट ऑफ सोडियम 3.011 इंटू 23 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम का नंबर दिया हुआ है इतना, गिवन सोडियम नंबर है इतना। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक एटम के लिए ग्राम निकालना है। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए कितना एटम्स था? 23 एटम्स के लिए कितना ग्राम था? कितना एटम्स था? देखिए 6.022 10⁻23 एटम्स था। ठीक है, तो 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना था? कितना ग्राम के लिए सोडियम कितना ग्राम होता है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि इतने एटम्स के लिए इतना ग्राम, 23 ग्राम ऑफ एटम, कोई भी एटम हो उसके लिए 6.022 10⁻23 एटम्स होता है। यानी इतना ग्राम में आप क्या कर रहे हो? इतना पार्टिकल, इतना क्या निकाल रहे हो?
एटॉम का नंबर मिल रहा है, ठीक है, इतना ग्राम है, ठीक है। आप देखिए कितना, तो बोल रहे 1 एटॉम के लिए कितना होता है, 1 एटॉम के लिए कितना ग्राम होगा, 1 एटॉम के लिए 1 एटॉम ऑफ सोडियम के लिए 1 एटॉम ऑफ सोडियम के लिए कितना होगा, 1 एटॉम ऑफ सोडियम के लिए कितना होगा, तो 23 बाई 6.022 10 पे पावर 23 एटॉम, कितना 23 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम ऑफ किसका, सोडियम एटॉम का, ठीक है। आप बोल रहे हैं भाई कि इतना एटॉम्स के लिए कितना ग्राम होगा, इतना एटॉम्स के लिए कितना ग्राम होगा, तो कहने का मतलब है कितना एटॉम्स के लिए बोल रहे हैं, 3.011 इंटू 10 पे पावर 23 एटॉम ऑफ सोडियम, तो 23 इंटू 6.022 10 पे पावर 23, अब ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर, यहाँ पे 3.011 10 पे पावर 23 एटॉम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे है 10 पे पावर 23, ये ऊपर है, तो ये दोनों भाग में तो ये कट जाएगा, ठीक है, यानी ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 3.011 है, यहाँ पे 6.022 है, यानी दो से कट जाएगा, ठीक है, कितना से कट रहा है, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आया इस तरह का आएगा, इसको मिटा दे दीजिए, है ना, ये आएगा इस तरह का फॉर्म आएगा, ठीक है, इसको काट दीजिए 11.5 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि सोडियम का वो ग्राम निकालिए जिस ग्राम पर वो इतना एटॉम्स दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमने क्या किया, 6.022 10 पे पावर 23 एटॉम्स होता है किसके लिए, उसका ग्राम एटॉम के लिए जितना ग्राम ऑफ सोडियम होता है ना, कौन सोडियम कौन ग्राम, वो मोलर मास, मोलर ग्राम, तो इतना ग्राम के लिए भाई इतना नंबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना एटॉम के लिए 23 ही होगा, 23 बाई 6.022 10 पे पावर 23, है ना, और इतना एटॉम के लिए इतना होगा, ठीक है। तो चलिए हो गया, ठीक है। आप बताइए, बोल रहा है कि एटॉम ऑफ ग्राम एटॉम्स ऑफ 100 मोल्स ऑफ सोडियम, आप बताइए ग्राम एटॉम्स क्या होता है, आप मोल्स की बात कर रहा है, ये ग्राम एटॉम्स निकालना है, ग्राम एटॉम्स का मतलब क्या होता है, ग्राम में निकालना है, कि मोल्स दिया हुआ है ग्राम निकालिए, ठीक है। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो, सोडियम का मास कितना होता है, सोडियम का वो क्या होता है, मोलिकुलर मास 23, ठीक है, ये 11 होता है, 11 होता है। अब इस तरह भी निकाल सकते हो कि भाई नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है इक्वल टू मास गिवन बाय में मोलर मास, मोलिकुलर मास हो गया, मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है कितना, 100 मोल, 100, ठीक है, 100 मोल। अब इसमें क्या है, मास गिवन निकालना, मास निकालना है, ठीक है, मास गिवन है, इसका मतलब अब क्या है, ये मोलिकुलर मास सोडियम का 11, मास गिवन कितना है, मास गिवन निकालना है, ठीक है। 11 में क्या करो, 100 मोल से गुना करो, अब क्या करो, मास गिवन निकालना, तो मास को इधर लाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा गुना में, ठीक है, हो गया।
है ना, ये ग्राम पर मोल है, पर मोल है। तो ये मोल है, क्या है, मोल है इंटू 11 ग्राम, ठीक है। ये मोल है, ये पर मोल है, तो ये मोल मोल कट जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू यानी 1100 ग्राम, इतना ग्राम होगा, ठीक है। यानी कितना ग्राम में इतना मोल सारा है 100 मोल्स यानी 1100, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरह भी फॉर्मूला के हिसाब से भी लिख सकते हो, फॉर्मूला के हिसाब से भी आप लिख सकते हो, जो भी दे दे, ठीक है। आप उस तरह भी लिख सकते हो, उस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन एक और है जिसके द्वारा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बोल रहा है, जैसे देखिए 1 मोल के लिए होता था, 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए होता था कितना, 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए कितना ग्राम होगा, है ना, है ना। ये बराबर होता था ग्राम एटॉम्स ऑफ सोडियम, या 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम एटॉम्स ऑफ सोडियम के बराबर होता था। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए इतना ग्राम, तो 100 मोल्स के लिए कितना ग्राम होगा सोडियम, ग्राम एटॉम बोल रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्राम एटॉम्स ऑफ सोडियम, तो ये कितना के लिए 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए, ठीक है। तो ये देखिए 11 का के लिए दे दिया, 23 में होता सोडियम का मास, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ, है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए ग्राम एटॉम कितना होता है, 23 होता है एटॉम ऑफ सोडियम, ग्राम एटॉम सोडियम, इतना ग्राम ये होगा ऑफ सोडियम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए कितना ग्राम हो रहा था 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए इतना ग्राम ऑफ सोडियम हो रहा था, है ना। तो बोल रहा है भाई कि 100 मोल्स में कितना होता है, तो 23 गुने 100, ठीक है। ये कितना हो रहा है 2300, यानी कहने का मतलब है कि 1 मोल के लिए पहले ही बोले कितना ग्राम हो रहा है, 1 मोल के लिए देखिए इतना हुआ, देखिए वहां पे 11 लिखा गया था, 11 नहीं होना चाहिए, 23 मास होता है इसका, सोडियम का कितना होता है 23 मास, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोई आंसर, ठीक है। 1 मोल के लिए इतना हो रहा है 23 ग्राम एटॉम्स ऑफ सोडियम, तो भाई 2 मोल के लिए कितना होता, तो 23 इंटू 2, 3 मोल के लिए कितना होता 23 इंटू 4, इतना ग्राम होता। नंबर ऑफ एटॉम्स की बात करेगा तब हम लिखेंगे 6.02 × 10⁻23। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे, मास तो दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ 2 ही चीज रहता है, अगर एटॉम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको n यानी नंबर ऑफ मोल्स बोलेगा निकालने के लिए, जहां मास गिवन रहेगा, ठीक है, जहां मास गिवन रहेगा, दिया रहेगा, ठीक है, मास दिया रहेगा। या तो आपको मास गिवन पूछेगा, है ना, वेट पूछेगा, वेट या मास पूछेगा, मास या वेट पूछेगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, ठीक है ना, दिया रहेगा। कहने का मतलब है भाई या तो नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा आपसे, चाहे एटॉम्स लेवल पे होगा, मॉलिक्यूल्स लेवल पे वही हाल है, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा, मास गिवन दिया रहेगा, या तो मास गिवन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मास गिवन दिया रहेगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह से सवाल आएगा ये। अगर नंबर ऑफ एटॉम्स पूछ रहा है तो जो पहले जितना नंबर ऑफ एटॉम्स था उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे आपने क्या किया था, जब 1 ओवर के लिए 1 ओवर के लिए 1 ओवर बॉल होता है ना, कितना 6 बॉल होता है, तो भाई 2 ओवर के लिए कितना होगा, 2 ओवर के लिए आप बोलोगे
2 ओवर के लिए 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 होता है ना। हर जगह 6 कॉमन है, तो इसका मतलब ये रिलेटिव है, रिलेट है, यानी 3 ओवर के लिए 6 3 में गुना करेंगे, 6 3 18, इतना बोल होगा। तो उसी तरह नंबर ऑफ एटॉम्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, या नंबर ऑफ आयंस निकालो, ये सब कॉमन है, ये पार्टिकल्स है, ये आपको निकालने के लिए बोले गए। यही तो है एवोगाड्रोस नंबर, ये मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट निकालने का यही फॉर्मूला है। अब देखिए ग्राम एटॉम्स हो गए, एटॉम्स 0.2 kg ऑफ सोडियम, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटॉम बताइए, कितना में 0.2 kg ऑफ सोडियम है। तो यहाँ पे सबसे पहले kg को हटाइए, क्या करेंगे हम, kg को हटाएंगे, kg नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको बोलता है भाई kg होगा तो गलत है, kg आएगा तो kg किसमें, फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे ग्राम निकालना है, यहाँ इतने ग्राम में इतना पार्टिकल्स होता है, तो अगर kg मिलेंगे तो साला बहुत बड़ा पैमाना हो जाएगा, बहुत बड़ा पैमाना होता है भाई, है ना। तो कहने का मतलब kg को हटाइए, 0.2 इंटू इतना ग्राम, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा 10, यानी 2 इंटू 20, इतना ग्राम होगा, ठीक है, इतना ग्राम आ रहा है। तो अब बताइए एटॉम निकालना है, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ एटॉम्स, आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो, के बाद निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, पहले ये निकाल के देखते हैं, सबसे आसान फॉर्मूला ये है। तो क्या होता है, सोडियम कितना मास होता है 23, आप देखिए कितना दे रहा है 2 इंटू 100, वाई में 23, ठीक है। ये मास होता है, मोलिकुलर मास है ना, ये क्या एटॉमिक मास है, मोलिकुलर होगा तो मोलिकुलर मास होगा। अब यहाँ पे इतना हुआ, ठीक है, तो इतना मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स निकला, कितना, इतना, ठीक है। मान लीजिए इसको हल नहीं करते, चलो हल ही कर देते हैं, ठीक है। 200 बाई में 23, ठीक है। तो इसमें भाग दो 200 8 से गुना लो, 3 8 24 24 के 4 हाथ से ये 2 2 8 16 16 18, यानी 184 आ रहा है। 8 से गुना के बराबर 184 आ रहा है। 10 में 4 घटा 6, 9 में 7 घटा 1 16, ठीक है। अब पॉइंट में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 23 से 7 से गुना करो, है ना, 3 7 21, है ना, 6 से गुना है। तो मान लीजिए 8.6 आया, कितना आया 8.6, यानी 8.6 आया, इतना आया 8.6 आया, लगभग में 8.6 आया, कितना आया, इतना मोल आया, ठीक है, इतना मोल आया। अब इतना मोल आया तो देखिए कितना मोल आया, इतना 8.6। तो कहने का मतलब है 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए कितना एटॉम्स हो रहा था, कितना एटॉम, 1, यानी 6.022 23 एटॉम्स, ठीक है। 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए कितना, 6.022 10⁻23 एटॉम्स। तो 1 मोल के लिए इतना है, तो 8.6 मोल के लिए कितना होगा, कितना एटॉम होगा, तो 8.6 इंटू 10⁻6.0 इंटू 10⁻23 एटॉम। यानी हमने चाहे मैंने बोला कि भाई 8.6 मोल के लिए इतना है, 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए 6.022 10⁻23 एटॉम्स होता है।
तो 8.6 मोल के लिए कितना होगा, इतना होगा, गुना कर देंगे बस, चल खत्म। इस तरह भी आप निकाल सकते हो, है ना, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। यानी ये आया, देखिए इतना आया, ठीक है। अब इस तरह निकालो, 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए कितना ग्राम हो रहा है, दे रखा है 2 इंटू 10⁻²² ग्राम ऑफ सोडियम, इतना दे रखा है ना, इतना दे रखा है। कितना ग्राम होता है, ठीक है, उसी तरह हो सकता है, उसी तरह, ठीक है, या इस तरह लिख देंगे 6.022 10⁻23 एटॉम्स ऑफ सोडियम, इस तरह। तो इसके लिए कितना ग्राम हो रहा था, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इतना ग्राम के लिए इतना एटॉम्स, है ना। तो कहने का मतलब है इतना 23 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए इतना एटॉम्स 6.022 10⁻23 एटॉम्स, इतना एटॉम्स हो रहा है। तो इतना ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए कितना होगा, ग्राम के लिए कितना होगा 2 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो कहने का मतलब है कितना ग्राम के लिए पूछ रहा है, 2 इंटू इतना ग्राम के लिए ऑफ सोडियम। तो इतना ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो आप क्या करो, इसमें गुना कर दोगे, इतना कर दोगे, इतना क्या होगा, इतना होगा। तो बात उत्ते पड़ रहा है, बात उत्ते पड़ रहा है, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है, यहाँ पे 23 होगा। तो उसी तरह तो बोल दिया, इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इसको 200 बना दो, इसमें भाग दे दो, बात उत्ते पड़ रहा है ना भाई, यानी इन्हें इसमें गुना कर दिए हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बात उतना ही पड़ता है, फार्मूला से निकालो या इस तरह निकालो। फार्मूला जो बना नहीं, इसी की वजह से बना है, सेम टू सेम बना है, उसी तरह बना है जो हिसाब से तुम बना रहे, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है। कहने का मतलब है कार्बन में CH4 मॉलिक्यूल, ये है कंपाउंड है जो मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। 36 ग्राम ऑफ CH4 है, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बताइए CH4 का पहले ये निकालना है, इसका बहुत जरूरत है, CH मोलिकुलर मास निकालिए। ये क्या फार्मूला मास है या मोलिकुलर मास है, बात उत्तर पड़ता है कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, 12 4 16। अब देखिए कार्बन 1 है तो 12 लिख दिए, हाइड्रोजन 4 है तो एक का होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 का 4, तो 12 4 16, 12 4 16 होता है ना। तो यहाँ पे 36 है तो 32 ले लीजिए, चाहे 64 ले लीजिए, ठीक है, 64 ले लीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, जहाँ पे इतना ग्राम दे रखा है मॉलिक्यूलर। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, मजा आ जाएगा, है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मोल्स, इसका मास गिवन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स सीधे मास लिख दो, नहीं
क्या लिख दोगे, मोलिकुलर मास, मोलर मास लिख दीजिए, मोलिकुलर मास लिख दो या मोलर मास, ठीक है। अब देखिए मास है, मास कितना दिया है 64, मोलर मास कितना है 16, कितना हुआ 16 चौक 64, 4 आया, कितना मोल आया 4, ठीक है 4 आया, 4 आया ना, 4 आया, ये आया 4, 4 आया किसका, नंबर ऑफ मोल्स है। तो भाई एक मोल के लिए तुम इतना क्या बोल रहे हो ऑफ मोलिकुल्स, कितना एटॉम्स होता है, कितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स होता, 6.0 टू 10 पे पावर 20, 10 पे पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ किसका CH4 का, ठीक है इतना मोलिक्यूल। तो एक मोल ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए, मोलिक्यूल्स कौन है CH4 है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो भाई यहाँ पे 4 नंबर ऑफ मोलिक्यूल 4 मोल के लिए बोल रहा है, क्या होगा 4 मोल के लिए बोल रहा है, तो इसका आएगा 4 इंटू 6.0 10 पे पावर 23, ठीक है इतना ही दो आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोलिकुल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स पूछ रहा है। तो ये हो गया, मस्त सवाल है, क्वेश्चन भी मस्त था, ठीक है इस तरह अपन हल करेंगे, ठीक ये सबसे आसान था, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन ले लीजिए, फाइंड जहाँ दे रखा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 सवाल है, तीनों सवाल को हल करना है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, इसको हल करो। 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है O2 है ना, 16 ग्राम O2 दे रखा है, 16 ग्राम O2 इन टर्म मोल, मोल के टर्म में इसको सॉल्व करना है, इन टर्म ऑफ मोल, ठीक है हल करो। यानी देखिए O2 का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास है, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का होता है 16 दूना 32, 2 का कितना हुआ 16 दूना 32, ठीक है ये 32 हुआ, और 16 ग्राम क्या है, ये मोलिकुलर मास है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा कितना होगा, मास गिवन, ठीक है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है तो ये आराम से निकाल सकते हैं। मास गिवन कितना है 16, ये मोलिकुलर मास कितना, मोलिकुलर मास कितना 32, 32 दे देंगे, कट गया 1/2 आया यानी 0.5, ये आया 0.5। अब दूसरा देखिए 2 मोल ऑफ सोडियम इन टर्म ऑफ मास, 2 मोल की बात कर रहा
है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा 2 मोल दिया हुआ है। सोडियम है, सोडियम में कितना होता है, सोडियम में कितना होता है 23। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो मोल कितना होता है, मोल कितना है 2, मोल कितना है 2। मास गिवन निकालना, जिसमें मोलिकुलर मास दे रखा है, ये एटॉमिक मास दे रखा है, सोडियम है 23, कितना होगा 23 दूना 46, ये हो गया 46, क्या होगा ग्राम, 46 ग्राम हो गया। मास को निकालना है 23 में, देखिए ये 2 मोल है, यहाँ पे 23 है, 23 दूना 46 हो गया मोल। अब तीसरा देखिए 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 का 22 ग्राम दिया हुआ है, मोल निकालना है कितना इन टर्म ऑफ मोल। अब इसमें आप लिख सकते हो एन मोल निकालिए और साथ में ये निकालिए नंबर ऑफ एटॉम्स, नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोलिकुल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, वो भी निकालने के लिए बोल रहा है। आप निकालोगे तो 22 ग्राम ऑफ CO2 का मोलिकुलर मास निकालिए, CO2 का क्या करो, CO2 12 होता है, 16 गुना 32 होता है, 12 32 14, ठीक है। अब 22 ग्राम ऑफ CO2 इन टर्म ऑफ मोल एंड मोलिकुल। अब सबसे पहले क्या करो, 22 ग्राम दे देगा कितना, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तुमको, नंबर ऑफ मोल्स इसका मोलिकुल का CO2 का, मास गिवन ऑफ CO2 बाय में मोलिकुलर मास। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने का है, मास गिवन दे रखा है 22 ग्राम है, 22 ग्राम है ना। यहाँ पे मोलिकुलर मास 44 है, ये कितना है 0.5, ठीक है। यानी 22 दूना 44 होता है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, ठीक है, 11 दूना 22 और 2 बाई 4, यानी 0.5 इतना कितना मोल है। आप नंबर ऑफ मोलिकुल्स बोल रहा है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स बोल रहा है। अरे भाई जब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, नंबर ऑफ कितना मोल्स है 0.5 मोल याद रखना 0.5 है, ठीक है। यानी एक मोल के लिए कितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स होता है ऑफ CO2 के लिए, कितना नंबर ऑफ मोलिकुल्स है ना, Na लिख दीजिए सबसे अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर Na या 6.0 × 10⁻23। बहुत हो गया, इस तरह लिखने में मजा नहीं आता है ना। मोलिकुल्स ऑफ किसका CH कंपाउंड का, CH4 कंपाउंड है, आप देखिए Na या ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, ठीक है। तो इतना Na मोलिकुल्स आता है, इसका मोलिकुल्स ऑफ CH4। तो एक मोल के लिए इतना है, एवोगाड्रोस नंबर है इतना ही है 6.0 × 10⁻23 मोलिकुल्स। अब मोलिकुल्स है तो मोलिकुल्स लिख देंगे। अब यहाँ पे 0.5 मोल के लिए बोल रहे हैं, 0.5 मोल के लिए, तो एक मोल के लिए इतना होता है, तो 0.5 मोल के लिए 0.5 × Na, ठीक है, इतना मोल ऑफ CH, इतना कितना 0.5 × Na, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज कल बताएंगे इसके ज्योमेट्री और इंपेरिकल फॉर्मूला, ये सब बताएंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। ये सवाल बनाते रहिएगा, है ना, NCERT का सवाल बनाते रहिएगा। नहीं समझ में पूछ लीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, मजा आ जाएगा। और लाइव पढ़ने का है ना, अगर पढ़ना उड़ रहा है तो आइए और हमारे कोचिंग संस्था में आइए, और बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है।